हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शुभम में। गाइस, आज हम नए सेशन के साथ शुरू करेंगे। द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये एडिटोरियल एसएससी बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर और सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो चलते हैं आज की इस एडिटोरियल में। देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। अनम्यूट अनम्यूट का मतलब मौन। ऑन द यूएस अमेरिका जियो पॉलिटिकल टर्मोइल। जियो मतलब होता है भू, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीति, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। इंडिया यस लग गया हमें काकी के। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। तो इसका पूरा मतलब होगा मौन, अमेरिका, भू राजनीति, उथल पुथल और भारत की प्रक्रिया पर। आगे देखेंगे। इंडिया यस लगा तो यहाँ पे काकी के। इंटरेस्ट मीन्स होता है हित। कैन बी सिक्योर्ड मतलब होता है सुरक्षा, रक्षा। ओनली मतलब केवल, बाई के द्वारा। असर्शन मतलब होता है दावा। ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटजिक का मतलब होता है रणनीतिक। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन। नोट कर लीजिए, इसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका पूरा मतलब होगा कि भारत के हितों की रक्षा केवल उसकी रणनीतिक स्वशासन के दावे से ही संभव है। आगे देखेंगे। द न्यू ईयर नए वर्ष में हैज, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ब्रॉट लिटिल चेंज छोटा सा बदलाव। इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब होता है भू राजनीतिक उथल पुथल। अनलीज्ड का मतलब होता है मुक्त कर देना। नोट कर लीजिए इसे। अनलीज्ड मतलब मुक्त कर देना। बाई के द्वारा, बाई द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प प्रशासन के द्वारा। तो इसका पूरा मतलब होगा नए साल में ट्रम्प प्रशासन द्वारा शुरू की गई भू राजनीतिक उथल पुथल में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आगे देखेंगे। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, इसकी शुरुआत विथ के साथ। यूएस यस लगा यूएस के अनलॉफुल एक्शन। अनलॉफुल मतलब होता है गैर कानूनी प्रक्रिया। इन वेनेजुएला में फॉलो बाई इट्स थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना। टू कैरी आउट सिमिलर एक जैसे। रिजाइम चेंजिंग का मतलब होगा यहाँ पे सत्ता परिवर्तन से जुड़ना। ऑपरेशन मतलब होता है अभियान। इन साउथ अफ्रीका अभियान या कार्यवाही साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका में। एंड स्टेटेड प्लान टू एनेक्स का मतलब होता है कब्जा करना। ग्रीनलैंड में कब्जा करना। इसका पूरा मतलब होगा इसकी शुरुआत वेनेजुएला में अमेरिका की गैर कानूनी कार्रवाई से हुई, जिसके बाद दक्षिण अमेरिका में इसी तरह की सत्ता परिवर्तनकारी कार्रवाइयों की धमकियां और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की घोषित योजनाएं सामने आई। आगे देखेंगे। द यूएस मतलब अमेरिका कांग्रेस इज नाउ एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना। टू डिस्कस में चर्चा। अ न्यू लॉ मतलब नए कानून का। डेट की मैंडेट मतलब आदेश देता है। अप टू 500% इन टैरिफ 500% शुल्क। टैरिफ मीन्स शुल्क। ऑन कंट्रीज देशों पर। परचेजिंग ऑयल खरीदने का। और
यूरेनियम अथवा यूरेनियम फ्रॉम रसिया से ऑयल और यूरेनियम खरीदने से 500% का टैरिफ लगाया गया। यह नया रूल लागू हुआ है। तो इसका पूरा मतलब होगा कि जब अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एक नए कानून पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है जिसके तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक का शुल्क लगाया जाएगा। आगे देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द यूएस एल्सो अमेरिका भी स्टेप्ड अप इट्स रिटोरिक मतलब होता है बयानबाजी अगेंस्ट के खिलाफ ईरान के क्रैकडाउन का मतलब होगा यहाँ पे क्रैकडाउन का मतलब होता है सख्त कार्रवाई के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारियों इम्पोजिंग मोर अधिक वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है सका लेवी का मतलब होता है कर लगाना एन एडिशनल 25% टैरिफ अतिरिक्त कर लगाना एडिशनल मतलब अतिरिक्त 25% मतलब 25% अतिरिक्त कर लगाना ऑन ट्रेड व्यापार पर विथ के साथ एनी कंट्री अन्य देशों के साथ 25% कर लगाना डूइंग बिजनेस व्यापार विथ ईरान के साथ एंड द यूएस इज पुशिंग इंडिया भारत को टू बिंड अप का मतलब होगा यहाँ पे समाप्त करना ऑपरेशन एट चाबहार पोर्ट वेयर इंडिया जहाँ भारत हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब है किया है इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश बिलियन ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे देखेंगे आगे इसका मतलब क्या होगा। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों पर ईरान द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में अपनी बयानबाजी तेज कर दी, उस पर प्रतिबंध लगाया और उस पर हमले की धमकी दी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% अधिक शुल्क लगाएंगे और अमेरिका भारत पर चाबहार पोर्ट पर अपना परिचालन बंद करने का दबाव डाल रहा है जहां भारत के अरबों डॉलर का निवेश किया है। इन द फेस ऑफ सच एग्रेसिव मतलब आक्रामक एंड यूनिलेटरल एक्शन मतलब एक तरफा प्रक्रिया नई दिल्ली के रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया हैव बीन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है से रही है म्यूटेड मौन व्हेन नॉट वीक जब वह कमजोर थी आगे देखें इसका मतलब एक इस तरफ की आक्रामक और एक तरफा कार्यवाही के सामने नई दिल्ली की प्रतिक्रिया कमजोर ही रही है बल्कि काफ़ी दबी हुई है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जिसे बोलते हैं MEA शॉर्ट फॉर्म में MEA मतलब विदेश मंत्रालय हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है से की है एक्सप्रेस मतलब क्या होता है व्यक्त करना डीप कंसर्न मतलब गहरी चिंता ओवर इवेंट इन वेनेजुएला बट लेकिन नहीं किया मेंशन नहीं किया द यूएस की यूएस मतलब अमेरिका के एग्रीजियस का मतलब होता है अत्यंत गंभीर एक्शन प्रतिक्रिया फॉर किडनैपिंग का मतलब होता है अपहरण करना
द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी, नॉर नहीं, डिड इट रिफर टू द वायलेशंस, वायलेशन मतलब उल्लंघन का जिक्र किया, ना ही उल्लंघन का जिक्र किया। तो इसका पूरा मतलब होगा कि विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में हुई घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है, लेकिन उनसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के अपहरण की अमेरिका कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया, ना ही उसने उल्लंघन का जिक्र किया। आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखेंगे। आगे द ऑफ बेसिक टेनेट्स मतलब होता है मूल सिद्धांत ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। नो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होगा यहाँ पे बयान। हैज़ बीन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। से रही है, दिया है, गया है, दिए गया है। मेड ऑन द थ्रेड्स, थ्रेड मतलब धमकी, धमकियों के अगेंस्ट के खिलाफ। द अदर कंट्रीज अन्य देशों के खिलाफ धमकी दीजिए, जैसे कि क्यूबा एंड कोलंबिया, क्यूबा एंड कोलंबिया। प्रीसमेबल का मतलब होगा यहाँ पे अनुमानत। एज दे जैसे कि वे आर नॉट नहीं रहे इन इंडिया के इमीडिएट विक्टिनिटी का मतलब है निकटवर्ती क्षेत्र। अब इसका पूरा मतलब होगा अन्य देशों जैसे कि क्यूबा और कोलंबिया के खिलाफ धमकियों पर कोई बयान नहीं दिया गया, संभवतः इसलिए क्योंकि वे भारत के निकटवर्ती देश नहीं हैं। आगे देखेंगे। ऑन ईरान पर हाउ इबर मतलब हालांकि, बिच जिसमें, इज अ क्लोज नाइबरर का मतलब होगा यहाँ पे घनिष्ठ पड़ोसी, एंड हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, घनिष्ठ पड़ोसी। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, रिलेशनशिप मतलब संबंध, ऐतिहासिक संबंध, विथ के साथ, इंडिया के साथ घनिष्ठ पड़ोसी और ऐतिहासिक संबंध है। द गवर्नमेंट सरकार के रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। हैज़ बीन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रही है। द मोस्ट पजलिंग का मतलब हैरान करने वाले। अब आगे देखेंगे इसका मतलब। हालांकि ईरान जो भारत का एक करीबी पड़ोसी है और जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं, पर सरकार की प्रतिक्रिया सबसे हैरान करने वाली रही है। आगे देखेंगे। इट हैज़ नॉट कमेंटेड टिप्पणी करना ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्ट का मतलब होगा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना, और अथवा द यूएस थ्रेट्स मतलब अमेरिका की धमकियों को, ऑफ मतलब काकी के स्ट्राइक मतलब हमले, एंड टैरिफ मतलब शुल्क या कर लगाना। तो इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ पे। उसने सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों या अमेरिका द्वारा हड़तालों या और टैरिफों की धमकी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आगे देखेंगे। द एमईए हैज हाउएवर हालांकि विदेश मंत्रालय ने इशू मतलब जारी किया ट्रैवल एडवाइजर का मतलब होता है यात्रा परामर्श फॉर ईरान के लिए एंड इजराइल और इजराइल के लिए।
एंड और इज प्रिपेयर तैयारी किया। इवैक्यूएशन प्लान्स, इवैक्यूएशन प्लान का मतलब निकासी योजनाएं, निकासी योजनाएं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए इन ईरान में भारतीय स्टूडेंट के लिए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की है और ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के लिए निकासी योजना तैयार कर रही है। आगे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब होता है सरकारी अधिकारियों। ऑल्सो मतलब भी, से इंडिया, से मतलब कहना है भारत को बिल रिड्यूस कम करेगा। इट ट्रेड्स या व्यापार विथ के साथ ईरान के साथ फर्दर फ्रॉम करंट लो लेवल्स। करंट लो लेवल्स का मतलब होता है वर्तमान निम्न स्तर। तो इसका पूरा मतलब होगा यहाँ पे सरकारी अधिकारियों का यह भी कहना है कि भारत ईरान के साथ अपने व्यापार को मौजूदा निम्न स्तर से और कम करेगा। आगे देखेंगे। द गवर्नमेंट्स मतलब सरकार के मोटिवेशंस इसका मतलब होता है उद्देश्य। इज नॉट नेमिंग नाम से नाम लेना द यूएस अमेरिका के फॉर इट्स के लिए या ओबीसियस ओवररीच का मतलब अस्पष्ट अति हस्तक्षेप कैन भी कर सकता है। एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है समझाया जा सकता है। तो इसका पूरा मतलब होगा अमेरिका ने स्पष्ट अतिक्रमण के लिए सरकार द्वारा उसका नाम न लेने के पीछे के कारणों को समझा जा सकता है। आगे देखेंगे। आफ्टर अ टेंस ईयर का मतलब है तनावपूर्ण वर्ष। आफ्टर मतलब बाद में। इन टाइज संबंध है। टाई मतलब संबंध। एज एंड अ फेलर एंड और फेलर मतलब विफलता। टू कंक्लूड का मतलब पूरा करना। ऑफ इंडिया और अमेरिका, भारत और अमेरिका। अब इसका पूरा मतलब होगा संबंधों में तनावपूर्ण वर्ष और भारत और अमेरिका। बायलैटरल ट्रेड मतलब द्विपक्षीय व्यापार। एग्रीमेंट मतलब समझौता किए। देयर इज सम होप आशा ऑफ सम कुछ मूवमेंट्स ऑन रिलेशंस संबंधों में सून जल्दी। अब इसका पूरा मतलब होगा यहाँ पे कि संबंधों में तनावपूर्ण वर्ष और भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के न हो पाने के बाद भी जल्द ही संबंधों में कुछ प्रगति की उम्मीद लगी है। यूएस एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। टू इंडिया सेर्गियो गोर हैज पेंटेड एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर्स। इसका मतलब होगा आशावादी भविष्य दर्शाया। फॉर टाइज मतलब संबंध के लिए। बिगिनिंग शुरुआत किया। विथ के साथ। द ट्रेड एग्रीमेंट मतलब व्यापार समझौता के। एंड और द इंक्लूजन ऑफ इंडिया। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना भारत को। इन द यूएस हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। हाई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उच्च प्रौद्योगिकी साझेदारी। पैक्स सिलिका। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने व्यापार समझौते और अगले महीने अमेरिका की उच्च प्रौद्योगिकी साझेदारी पैक्स सिलिका में भारत को शामिल करने के संबंधों के लिए एक आशावादी भविष्य का चित्रण किया है। आगे देखेंगे। ऑफिशियल्स मतलब आधिकारिक। में मॉडल वर्ब है जिसका मतलब है सकता। आर्ग्यू डैट लिटिल कैन बी गेन्ड बाई स्पीकिंग अप
स्पीकिंग अप मतलब खुलकर बोलना, नाउ अब, एंड रिस्किंग जोखिम उठाना, अनदर डाउन टर्न, डाउन टर्न मतलब होता है गिरावट, इन टाइज संबंधों में, आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होगा यहाँ पे तर्क देना, इसका मतलब हो पूरा अधिकारी यह तर्क दे सकते हैं कि अभी बोलने और संबंध में एक और गिरावट का जोखिम उठाने से कुछ खास हासिल नहीं होगा। हाउएवर हालांकि ईच न्यू थ्रेट नई धमकी बाई के द्वारा यूएस के द्वारा नई धमकी इज हर्टिंग, हर्ट करना मतलब नुकसान हो सकता है, ऑर्डिनरी इंडियंस मतलब आम भारतीय को, एंड और द इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। एबव ऑल का मतलब सबसे बढ़कर, इंडिया स्टैंड टू लॉस, स्टैंड टू लॉस का मतलब नुकसान उठाने की स्थिति में, इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था, रेपुटेशनली का मतलब प्रतिष्ठा की दृष्टि से, एंड इन और यह टर्म ऑफ इट्स अदर रिलेशनशिप्स, अदर मतलब अन्य संबंध, एज वेल जैसे कि इन अ ईयर वेयर जहाँ इट होप्स आशा है, टू होस्ट द ब्रिक्स, होस्ट द ब्रिक्स मतलब मेजबानी करना, ब्रिक्स समिट सम्मेलन, सबसे हालांकि अमेरिका द्वारा हर नई धमकी आम भारतीयों और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, सबसे बढ़कर भारत को आर्थिक प्रतिष्ठा और अन्य संबंधों के मामले में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वर्ष में जब वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उम्मीद कर रहा है। द मोदी गवर्नमेंट भारत सरकार, यस लगा काकी के भारत सरकार के एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, फ्रॉम 2019 मतलब 2019 से, व्हेन जब, इट गिव अप मतलब छोड़ दिया, बाई खरीदना, ईरान और आगे देखेंगे वेनेजुएलन ऑयल अंडर यूएस प्रेशर मतलब अंडर प्रेशर का मतलब होगा दबाव में, अमेरिका के दबाव में, शुड यहाँ पे मॉडल हो, इसका मतलब चाहिए, बी आ सिग्नलेशन मतलब चेतावनी देने वाला सबक, एपीएसमेंट का मतलब होगा यहाँ पे तुष्टिकरण ऑफ अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल मतलब वैश्विक शक्ति, हाउएवर हालांकि स्ट्रॉन्ग मतलब चाहे कितना भी शक्ति क्यों ना हो, कैन नॉट नहीं कर सकते, इंश्योर सुनिश्चित नहीं कर सकते, इंडिया मतलब इंडिया के, इंटरेस्ट मतलब हित, ओनली एन असर्शन मतलब होता है दृष्टि घोषणा, ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है रणनीतिक स्वशासन, कैन डू डैट कह सकते हैं, डू कर सकते हैं। इसका मतलब होगा अमेरिकी दबाव में वेनेजुएला का तेल संकट एक सबक होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर तुष्टीकरण का प्रयास विफल हो सकता है, सत्ता चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो भारत के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, केवल उसकी रणनीतिक स्वशासन की पुष्टि ही ऐसा कर सकती है।